IDTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली रेफर। मानव अधिकार आयोग करेगा सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच। सीएम हेमंत का बड़ा आरोप, सरकार को बदनाम और बाधित करने के लिए हो रही फंडिंग। झारखंड में 1 सितंबर से महंगी होगी शराब। राहुल की यात्रा में पीएम को गाली, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े, गाली देने वाला गिरफ्तार। राजीव शुक्ला बने बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष। पीएम मोदी जापान और चीन के दौरे पर। परम सुंदरी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज, जाह्नवी सिद्धार्थ की जोड़ी ने लुभाया दर्शकों का दिल। हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आगाज, मलेशिया ने बांग्लादेश को 4-1 से हराया। शेयर बाजार में तेजी, ट्रम्प टैरिफ टेंशन के बीच सेंसेक्स निफ्टी में राहत। खबरें अब विस्तार से। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत और बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में रेफर किया गया। गुरुवार को रांची के पारस अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद उन्हें ब्लड प्रेशर और पल्स रेट में खतरनाक गिरावट देखी गई थी। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया। उनके साथ उनका बेटा, भाई और निजी सचिव दिल्ली रवाना हुए हैं। बता दें, कुछ दिन पहले ही उनका बाईपास सर्जरी हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य फिर से खराब हो गया। सूर्या हांसदा के कथित एनकाउंटर का मामला मानवाधिकार आयोग दिल्ली पहुंच गया है। आजसू पार्टी के आवेदन पर आयोग ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। आजसू के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता ने यह आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि आजसू पार्टी ने लगातार 10 दिनों तक तथ्यों और सूचनाओं को एकत्रित किया। इसके बाद आयोग को आवेदन दिया गया। 21 अगस्त को आजसू पार्टी ने मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर इस मामले की जाँच करने का निवेदन किया। आयोग ने आवेदन प्राप्त होने के बाद 27 अगस्त को इस मामले में केस संख्या 1031/34/9/2025 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आयोग ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि सजा देने का अधिकार केवल अदालत को है, पुलिस को नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसून सत्र के समापन पर विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया कि उनकी सरकार को बदनाम और बाधित करने के लिए संगठित तरीके से फंडिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि रिम्स 2 के नाम पर फिर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। इससे पहले फ्लाईओवर के विरोध में राजनीतिक दुकानें खोली गई, लेकिन बरसात के इस मौसम में फ्लाईओवर के लाभ से राजधानी की जनता समझ गई। सीएम ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और इवेंट मैनेजमेंट के जरिए जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड देश के विकास के लिए बड़ी कीमत चुका रहा है और आदिवासी हितों की लगातार अनदेखी हो रही है। 1 सितंबर से झारखंड में शराब की बिक्री निजी दुकानदारों के हवाले हो जाएगी, जिससे शराब और बियर की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। नई उत्पाद नियमावली 2025 के तहत सस्ती शराब और बियर पर सबसे अधिक असर पड़ा है। 180 रुपए की 650 ml बियर अब 200 रुपए में मिलेगी। ब्लेंडर स्प्राइट 750 ml 1200 रुपए, 100 पाइपर 2200 रुपए और ब्लैक डॉग प्रीमियम 3200 रुपए में बिकेगी। शराब पर नया वैट भी लागू होगा, जिससे दुकानदारों में भ्रम की स्थिति है। रांची में 150 दुकानों का आवंटन हो चुका है और 1 सितंबर से बिक्री शुरू होगी। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के मामले में शुक्रवार को पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पार्टी के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बवाल के बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। 30 मिनट चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। इधर पीएम को गाली देने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में नेतृत्व परिवर्तन की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 70 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। बीसीसीआई के संविधान के तहत कोई भी पदाधिकारी 70 की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकता। ऐसे में उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह तब तक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। 2022 में रोजर बिन्नी ने सौरव गांगुली की जगह ली थी। बोर्ड जल्द ही एजीएम और चुनाव करेगा। इस बदलाव से भारतीय क्रिकेट में नीतिगत दिशा में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया की 2 बड़ी आर्थिक ताकतों जापान और चीन की यात्रा पर है।
शुक्रवार को जापान के टोक्यो पहुंचने पर स्थानीय कलाकारों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत भारत माता की जय और गायत्री मंत्र के जाप से किया। यह उनकी बतौर पीएम 8वीं जापान यात्रा है। मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे, जिसमें सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और तकनीक पर चर्चा होगी। वे बुलेट ट्रेन कोच फैक्ट्री का दौरा भी करेंगे। अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत को व्यापारिक नुकसान की आशंका के बीच यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जापान में मोदी मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए निवेश और तकनीकी सहयोग मांग सकते हैं। जापानी कंपनियां भारत में अगले दशक तक 38 अरब डॉलर का निवेश करेगी, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस रहेगा। वहीं चीन में पीएम मोदी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और 7 वर्षों बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमेरिका की टैरिफ नीतियों से नाराज भारत चीन अब कारोबारी मोर्चा पर सहयोग बढ़ाने की कोशिश में है। बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर। जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की रोमांटिक फिल्म परम सुंदरी 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में सिद्धार्थ ने उत्तर भारत के परम और जानवी ने दक्षिण भारत की सुंदरी का किरदार निभाया है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। कुछ यूजर्स ने फिल्म को एंटरटेनिंग बताया तो कुछ ने इसे औसत भी कहा। एक यूजर ने स्पष्ट किया कि यह चेन्नई एक्सप्रेस की कॉपी नहीं बल्कि एक अलग कहानी है। बता दें, परम सुंदरी फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा परम नाम का किरदार निभा रहे हैं, जो कि उत्तर भारत से बिलोंग करता है। वहीं जानवी कपूर ने सुंदरी नाम की लड़की का रोल किया है, जो दक्षिण भारत से आती है। इन दोनों के बीच कैसे प्यार होता है, ये फिल्म की स्टोरी लाइन है। इस फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है। खेल जगत की बात करें तो हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में मलेशिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 4-1 से हराया। मैच की शुरुआत सुबह 9 बजे हुई और पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने कड़ी टक्कर दी। दूसरे क्वार्टर में बांग्लादेश के इस्लाम अशरफुल ने 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन मलेशिया ने हामसानी असरन के गोल से बराबरी कर दी। तीसरे क्वार्टर में अनवर अकीमुल्ला और अबूदी राहूफ मुजाहिर ने 2 गोल किए। आखिरी क्वार्टर में चोलन सैयद ने चौथा गोल कर जीत पक्की की। मलेशियाई डिफेंस और गोलकीपर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब बढ़ते हैं बाजार और कारोबार की ओर। भारत का शेयर बाजार शुक्रवार को 2 दिन की गिरावट के बाद मजबूती के साथ खुला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर डबल टैरिफ लगाए जाने के बावजूद बाजार में सकारात्मक रुख बना रहा। बीएसई सेंसेक्स 157 अंक यानी 0.20% बढ़कर 80,237 पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 45 अंक 0.18% की तेजी के साथ 24,546 पर ट्रेड कर रहा था। शुरुआती कारोबार में अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, अदानी पावर और अदानी टोटल गैस के शेयरों में भी बढ़त देखी गई, जिससे निवेशकों को राहत मिली। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।